आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी होने के लिए बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है। ऐसा कई बार मेरे पास आपका कमेंट्स आया है। तो बच्चेदानी के मुख से और प्रेगनेंसी से क्या रिलेशन है, कैसे काम करता है, वो मैं आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। अब सबसे पहले हम बात करें कि जो बच्चेदानी होती है जिसमें बच्चा लगता है, उसका एक मुख होता है जिसको मेडिकल की भाषा में सर्विक्स बोलते हैं, जो बहुत छोटा सा माइनर सा पतला सा मुख होता है बच्चेदानी का। इस मुख में से ही जो मेल आदमी है उसका स्पर्म यहां से गुजरता है। ये आप देखेंगे यहां से गुजरता है ये, और जो स्पर्म छोड़े जाते हैं वो यहां छोड़े जाते हैं, इससे आगे नहीं छोड़े जा सकते। तो ये यहां से गुजरता हुआ यहां तक पहुंचना होता है। इसको जो फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, जहां ये अंडाशय होता है जिसमें अंडे बनते हैं। यहां से अंडा निकल के लगभग अंडा यहां तक ही पहुंचता है। यहां तक ये आप छोटे छोटे देख रहे हैं, ये क्या है? स्पर्म है। ऐसे ट्रेवल करते हुए जाते हैं और ये इतने बारीक होते हैं कि आपको जो फ्लूइड दिखाई देता है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे से, एक उनका सिर होता है, छोटी सी उनकी पूंछ होती है, छोटा सा सिर होता है, छोटी सी पूंछ होती है। अगर एक सिंगल स्पर्म को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो मतलब वो इतने छोटे होते हैं। तो इससे ये समझ में आपको आ गया होगा कि भाई जो बच्चादानी का मुंह होता है जिसको मेडिकल की भाषा में सर्विक्स बोलते हैं, और इसमें से गुजरने के लिए उसको बच्चेदानी का मुख को खुलने की जरूरत है क्या? तो बच्चेदानी का मुख को खुलने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो इसमें से आराम से गुजर सकते हैं। जो यूट्यूबर बोलते हैं कि वैसा है ऐसा है, वो गलत है। ये बहुत बारीक सा होता है स्पर्म, और जब यहां रिलीज किए जाते हैं तो बहुत सारे इधर उधर चले जाते हैं। कोई इस रास्ते से गुजरेगा और अंदर गुजरेगा, तो मैंने कहा दो कारण होते हैं। एक तो अंदर गुजरने में इसकी हेल्प करता है, इस जो बच्चेदानी का मुंह या बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्शन हेल्प करते हैं इनको ऊपर ले जाने में। एक खुद में इनमें पूंछ होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया वो होता है जो उसको बहुत तेजी से एनर्जी देता है, और वो इसको आगे भेजने में हेल्प करता है, जो आप देख ही रहे हैं। इस तरह से ये आगे जाते रहते हैं। अब जो बच्चेदानी का मुख कब खुलता है, तो देखो आप सोच रहे होंगे कि पीरियड आता है तो अब क्या बच्चेदानी का मुख खुलता है क्या? नहीं, महिला का जब पीरियड आता है तो बच्चेदानी का मुख नहीं खुलता। सिर्फ इतना होता है कि जब ये जो अंदर की दीवार होती है वो अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो टूट के बाहर आती है। तो महिला की जब अंदर टूटती है तो अंदर उसमें मरोड़ियाँ आती हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है। मरोड़िया के साथ में ये बाहर फ्लो आ जाता है। पीरियड का जो भी ब्लीडिंग हुई है, जो भी है, छोटे छोटे क्लॉट्स होते हैं, वो सारे बाहर आ जाते हैं। आप सोचो कि जब वो क्लॉट्स बाहर आ सकते हैं तो क्या वो एक छोटा सा स्पर्म जो आंखों से दिखाई नहीं देता वो क्या गुजर नहीं सकता? गुजर सकता है इसमें से। तो इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है बच्चेदानी का मुख खुलने से नहीं खुलने से। डिपेंडेंसी है प्रेगनेंसी का, वो सिर्फ इस अंडे पे है। अंडा कब बाहर आ रहा है? क्योंकि स्पर्म तो 2 ml से 5 ml में लगभग 20 से 40 मिलियन होते हैं। इसमें आधे गतिशील होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं छोटे छोटे गति करते हुए जा रहे हैं। आधे लगभग गतिशील नहीं होते, किसी की पूंछ खराब होती है, किसी का सिर खराब होता है। इनमें जो शक्तिशाली होते हैं, लगभग अगर आपको उसमें से 1 मिलियन भी सही है तो वो यहां तक पहुंचने में सक्षम है, यहां तक पहुंच ही जाएगा। संबंध बनाने के बाद लगभग 1 घंटे में यहां तक पहुंच जाएगा। अब जब यहां पहुंच ही गया तो यहां अगर उसको अंडा मिलेगा तो प्रेगनेंसी होगी, अंडा नहीं मिलेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब डिपेंडेंसी ये होती है कि महिला का अंडा कब बनता है। तो जो महिला की साइकिल होती है, अब वो डिपेंड करता है, मोस्टली तो महिला की साइकिल 28 दिन की होती है, पर ये मैंने कहा कि ये 35 दिन से लेके ये 21 दिन में, यानी कोई की 21 दिन 22 दिन में आ जाए, कोई की 23, 24, 25, 26, 27, 28, कोई की 30 दिन में, कोई की 32 दिन में ऐसे आ जाती है। तो ये लगभग नॉर्मल मानते हैं। तो महिला को ये पहचानना जरूरी है कि उसकी साइकिल कितने दिन में आ रही है। तो उसको लगभग 3 महीने तो मिनिमम ये काउंट करने में लग जाओ कि उसकी साइकिल आज से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है तो अगली ब्लीडिंग कब से स्टार्ट होगी। ऐसे 3 महीने तक कैलेंडर में मार्क करते रहो, उसको आइडेंटिफाई करो आपका कि आपकी साइकिल क्या चल रही है। उससे लगभग आपका अंदाज हो जाएगा कि आपकी 30 दिन की है, 31 दिन की है, 27 दिन की है या 28 दिन की है।
उसमें से फिर मैंने बताया कि आप कैसे कैलकुलेशन करोगे। वैसे तो एक होता है कि जो अगली आपकी डेट होती है, मान ले किसी महिला की 30 दिन की आती है, तो अगली आज स्टार्ट हुई है, तो वो इस 30 दिन में से अगली उसको तारीख पता होगा कि इस तारीख को उसकी आएगी। उस 30 दिन में से 14 माइनस करने होते हैं, और जो 14 माइनस करने के बाद में जैसे इसमें से करेंगे तो ये कितने आएंगे, 16 यानी 16 आएंगे। तो 16वें दिन हो सकता है ये अंडा बाहर निकले, पर ये साइकिल आगे पीछे चेंज होती रहती है। तो इस चक्कर में क्या होता है, हम 2 दिन आगे लेते हैं, 2 दिन पीछे लेते हैं कि भाई जो 13वें दिन से स्टार्ट कर दे संबंध बनाना और 18, 19, 20 दिन वाले दिन पे चले। तो ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि ये अंडा कैसे रिलीज होता है, कैसे काम करता है। अब अगर स्पर्म यहां मिल भी जाता है इसको, तो उसको बोलते हैं एक जायगोट बनाता है। यहां भी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हुई, क्योंकि यहां जो स्पर्म का कुछ पार्ट जाएगा इस अंडे के अंदर, और ये अंडा अब ट्रेवल करता हुआ, ये अंडा यहां से लगभग ट्रेवल करते हुए आने में, यहां तक आने में, अब वो आने में यही तो बच्चा बनेगा, तो यहां आने में लगभग 5 से 6 दिन लग जाते हैं। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तब आप माने जाते हो कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई है। अब ये इम्प्लांटेशन तक आप ये मानते हो कि प्रेगनेंसी हो गई है, तो लगभग आपके संबंध बनाने से और 6 दिन के बाद जो इम्प्लांटेशन होता है, और ये इम्प्लांटेशन भी ऐसा नहीं कि 1 मिनट में हो जाता है या 1 दिन में हो जाता है, इस इम्प्लांटेशन को होने में भी लगभग 4 से 5 दिन लगते हैं, और ये इम्प्लांटेशन यहां से यहां तक 11 दिन लग जाते हैं। ये है साइंस। इसके अकॉर्डिंग यहां तक पहुंचने में, अब यहां दीवार में प्रॉब्लम हुई जो बच्चादानी की, उस वजह से इम्प्लांटेशन कई बार नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी बच्चादानी में प्रॉब्लम है, या अंडा से निकलने में, अंडा बनने में बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो धीरे धीरे मैं एक एक टॉपिक का वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे आपको एक नॉलेज हो जाएगा, और नॉलेज पे थोड़ा काम करेंगे, आपको ये भी पता चल जाएगा कि यार अगर ऐसी दिक्कत है तो मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। तो इससे आपको नॉलेज होगा। ऐसे मैं वीडियो बनाता रहता हूं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बच्चेदानी के मुख खुलने से बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बच्चेदानी का मुख कब खुलता है, मैं आपको ये भी बता देता हूं। देखो, नॉर्मली बच्चेदानी का मुख नहीं खुलता। ये जब अगर आपके प्रेगनेंसी हो जाती है, यहाँ बच्चा होता है, बच्चे को बाहर आना होता है, उस टाइम इस बच्चेदानी का मुख खुलता है। ये नॉर्मली अभी तो कितना होता है, 0.5 सेंटीमीटर होता है, यानी आधा सेंटीमीटर ही रास्ता होता है। पर ये बच्चेदानी खुल के 10 सेंटीमीटर तक खुल जाती है। वो कब खुलती है, वो प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चा डिलीवरी के लिए तैयार होता है, यानी लास्ट के टाइम में डिलीवरी के लिए तैयार होता है, जब आपको बहुत तेज दर्द होते हैं, मरोड़ियाँ स्टार्ट होती हैं, पेट में दर्द स्टार्ट होता है, तब जाता है बच्चेदानी का मुख खुलता है। और वो किसके लिए जिम्मेदार होता है इस खुलने के लिए, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड में से बाहर निकलता है। बनता ये हाइपोथैलेमस में है, पर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये बाहर निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और ये जब दर्द स्टार्ट करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही जिम्मेदार होता है। पर हम संबंध बनाते हैं तब भी थोड़ा बहुत हम क्या है, स्टिमुलेशन देते हैं, उत्तेजित होते हैं, उस टाइम में ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। थोड़ा बहुत आपको देखा होगा कभी दर्दड़ी सी, धुंधुनी सी आपको एक फील होता है अलग सा, तो वो चीज़ जब फील होता है तब ये इसमें भी हल्के फुल्के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जो इन स्पर्म को आगे गति करने में हेल्प करते हैं, और दूसरा इस रास्ते में से आगे गुजरने में हेल्प करते हैं। बाकी ये बच्चेदानी का मुख खुलना और बंद होना नॉर्मली नहीं है, ऐसा कि नहीं होता खुलता, या तो कोई अबॉर्शन होता है या बच्चा बाहर आता है जब ही खुलता है। पीरियड्स में भी ये नहीं खुलते, पीरियड्स में क्लॉट्स भी बाहर आ जाते हैं, जब मरोड़ियों के साथ में क्लॉट्स बाहर आ जाते हैं, ये नॉर्मल है। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।